Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 7 of mathematics class 7. Okay, and chapter's name is comparing quantities. Okay, so इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि परसेंटेज में कैसे बदलते हैं नंबर्स को, है ना। और कोई भी जैसे क्वेश्चन है तो उसमें आपको परसेंटेज सिखाया जाएगा कि किस तरह से क्वांटिटीज़ को हम परसेंटेज में कंपेयर कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। जो ये फ्रैक्शन नंबर्स दिए हुए हैं आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जैसे 1/8 है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और फिर इसको कट करेंगे, ठीक है। 2 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और एक 0 बच गई, वो यहाँ पे आ जाएगी। देन 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 और 1 फिर 10, 2 5 जा 10, तो क्या बचा, इधर 25 और नीचे 2, तो 25 और 2। अब हमें इसको डिवाइड करना है तो 25 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 5 निकाला, ऊपर से 5 आया नीचे, देन 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा और फिर 2 5 जा 10 और ये नीचे कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 12.5। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 5.4। तो 5/4 इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और फिर यहाँ 2 बचा और 0, फिर 5 5 जा 20, 5 4 जा 20। हमने डायरेक्ट 4 से कट कर दिया, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 2 बचा और 0, तो 4 5 जा 20। ओके, तो ये आ गया 25। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 जा क्या होता है, 125। अगर आपको टेबल आता है तो ये और भी अच्छी बात है। 5 5 जा 25, 5 और ये 2 यहाँ आ गया, 5 2 जा 10 और 2 प्लस कर देंगे 12, यानी सेकेंड का आंसर क्या आया, 125%। ओके, अब है 3/40। तो 3/40 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन क्या बचा, ऊपर 10 नीचे 2 और ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल से कट कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, अब तो ये 2 और ऊपर 5 है तो कट नहीं हो सकता, और इस साइड भी 3 है तो ये भी नहीं कट हो सकता, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 और ये 2, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 15 और ये 2, तो 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे और ये 0 आ जाएगा। ओके, देन 2 5 जा 10, 10 आउट ऑफ 10 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया, 7.5। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, 2/7। तो 2/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहीं से कट नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 200/7, 100 × 2। ओके, 200 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 200 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, यहाँ बचा 6, ये यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0। अब 7 8 जा 56, यहाँ बचा 4, 10 में से 6 किया तो, और फिर 0 लगाएंगे तो फिर ये काफ़ी लंबा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 28 4/7%। ओके, इतना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है
ये फर्स्ट क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब यहाँ पे जो ये डेसिमल में दिया हुआ है नंबर्स, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे ये देखो, हमारा फर्स्ट है 0.65, तो अब देखो पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट का 1 और 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 2 0। ओके, ये समझ में आया ना आपको? पॉइंट हटाया तो पॉइंट का 1 आ गया नीचे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने हम 0 लगाते हैं। देन परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ऊपर भी 100 है, नीचे भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 65%। है ना इजी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2.1। अब यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो हम 1 पे 1 0 लगा देंगे। देन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100। देन 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? 21 में 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 210%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 0.02। तो 02 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लगाएंगे। देन मल्टीप्लाई 100 बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इन परसेंटेज, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 2%। ओके, नेक्स्ट है 12.35। इसमें भी पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 आएगी बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है, एंड 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और ये कट गया 100 से 100, आंसर आया 1235%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, estimate what part of the figures is colored and hence find the percentage which is color। अब आपको बताना है कि ये कितने पार्ट में कलर किया हुआ है और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वन है, आपको इसमें बताना है कि कितने पार्ट में कलर है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये जो लाइन है इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 पार्ट है टोटल, है ना, और 1 पार्ट कलर है, तो 1/4 हो जाएगा। जितने टोटल पार्ट हैं 1 2 3 4, तो 4 हैं टोटल, तो वो नंबर हम नीचे रखेंगे जितने टोटल पार्ट्स हैं, और जो कलर है उसको ऊपर रखेंगे, तो 1/4 ये आ गया। ओके, देन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो फिर से कट कर देंगे, 4 1 जा 4 एंड 25 4 जा 100। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन। अब आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 पार्ट कलर है, और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? 3/5, बिकॉज टोटल नंबर हमें क्या नीचे लिखना है। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है नंबर। अब क्या करेंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और एक 0 बचा, ये यहाँ पर आ गया। ओके, अब नीचे कुछ नहीं नंबर बचा है ना, तो 2 3 जा 6 और ये 1 0 60, यानी सेकंड का आंसर क्या आया हमारा? 60%। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 पार्ट ही कलर है, तो ऊपर 3 लिख देते हैं। देन टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो क्या आएगा? 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको कट कर देते हैं, 4 2 जा 8 5 2 जा 10 और ये 0। देन 2 2 जा 4 25 2 जा 50, है ना, 25 2 जा 50 बोलो, या 2 2 जा 4 और फिर यहाँ पे बन जाएगा 5 2 जा 10। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, देन अब क्या बचा? 25 और 3 ऊपर बचा, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ, रुको। 3/8 100। ओके, 4 2 जा 8 5 2 जा 10 और ये 0,
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा एंड 0 10, तो 2 5 जा 10। अब ऊपर 25 और 3 बचा, तो 25 3 जा क्या होता है 75/2, नीचे 2 बचा है ना। अब हम डिवाइड करेंगे 75 को 2 से, तो 75 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 1 और ये 5, 2 7 जा 14 और 1 बचा नीचे। अब पॉइंट लगा देंगे, फिर 0, 2 5 जा 10 और ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 37.5 इसका। ओके 37.5%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड, हमको फाइंड करना है 15% ऑफ 250, यानी 250 टोटल नंबर है, उसका 15% कितना होगा वो आपको बताना है। ओके 250 का 15%, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 250 का निकालना है 15%। अब परसेंट है तो नीचे 100 लगा देंगे, है ना। हमको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर फाइंड आउट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 5 है, तीनों 5 के टेबल में आते हैं नंबर्स, तो हम 5 से कट कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, सो मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75 डिवाइडेड बाय 2, तो अब 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचा और 5, 2 7 जा 14, फिर से 1 बचा और फिर पॉइंट लगा के 0 2 5, यानी 37.5 आंसर आया हमारा। ओके, फर्स्ट वन का। नाउ नेक्स्ट है 1% ऑफ 1 आवर, यानी 1 घंटे का 1% कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले आपको लिखना है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको 1% निकालना है, तो क्या करेंगे 60 × 60 हो जाएगा, है ना। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए हम 60 × 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 3600। अब इसका 1% निकालेंगे, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 36 1 जा 36, यानी 1 आवर का 1% कितना होगा, 36 सेकेंड्स। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 ऑफ 20%। ओके, 1 0 से 1 0, 2 0 है तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50, एक 0 और है, यानी 500। तो हमारा आंसर क्या आया, 2500 का 20% कितना होगा, 500 रुपीज़। ओके, यहाँ पे रुपीज़ में है ये नंबर, इसलिए हम रुपीज़ लिखेंगे। नेक्स्ट है 75% ऑफ 1 kg। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 का 75%। ओके, 2 0 से 2 0 कट गई। ओके, अब 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और एक 0 और आ जाएगी, यानी 750 ग्राम। यानी 1 kg का 75% कितना होता है, 750 ग्राम, 750 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़। आपको होल क्वांटिटी बताना है, यानी टोटल नंबर कितना है वो बताना है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5% ऑफ इट इज 600, यानी किसी नंबर का 5% किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो हमें वो नंबर पता नहीं है, तो हम उस नंबर को क्या मान लेंगे, x। ओके, तो हम क्या करेंगे फिर, x का 5% है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे x का 5%
यानी 5/100, क्योंकि हमें नंबर निकालना है। ये किसके बराबर है? 600 के बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? हमें होल क्वांटिटी बताना है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5% ऑफ इट इज़ 600, यानी 5% किसी नंबर का 600 के बराबर है। तो किसी नंबर का यानी x हमने मान लिया। अब x का 5% 5/100 इक्वल टू 600, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको हम इधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, यानी 600 और ये हो जाएगा 100/5, उल्टा हो जाएगा। हमने पढ़ा है ये पहले के चैप्टर्स में कि अगर जो इक्वल टू के इस तरफ कोई नंबर होता है तो दूसरी तरफ जाके वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, है ना। तो ये दो देखो, ऊपर क्या है? 2 0 600 और इधर भी 100 है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 0। अब क्या बचा? 600 और 20, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, है ना। और कितनी ज़ीरो है? 1 2 3, है ना, 3 है, यानी टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 12,000। ओके, समझ में आया आपको? आपको मैं दोबारा से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, x का 5% कितने के बराबर है? 600 के बराबर है। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5/100 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, हम इसको कट कर देंगे, 5 2 जा 10 और ये 0 आ जाएगा ऊपर। अब 600 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 और ये 2 0 ये और एक 0 20, यानी 3 0 आ जाएगी, यानी 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12% ऑफ इट इज़, मतलब 12% किसी नंबर का 12% इतना है, तो x का 12% कितना दिया हुआ है? 1080। ओके, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, ये 1080 और ये इस तरफ आ जाएगा 12/100, इधर आके हो जाएगा 100/12। ओके, अब इसको कट करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और ये 0। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये 0। अब किससे कटेगा? 2 7 0 और नीचे है 3। ओके, 1 सेकेंड, 2 7 0 2 2 7 0 3 और ये 100, यहाँ पे 100 था, है ना, ये बचा था हमारे पास। 3 9 जा 27। ओके, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और ये 1 0, यानी टोटल नंबर हमारे पास 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा, है ना। यानी हमारा आंसर क्या होगा? टोटल जो नंबर है वो 9000 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है C, 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। तो x का 40% कितना है? 500 किलोमीटर है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 500, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। ओके, 500 और ये 40/100 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? 100/40। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और एक 0। ओके, अब 25, 5 जा क्या होता है? 125, है ना, और एक 0 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125, ये 1250 किलोमीटर। ओके, आप धीरे धीरे देखना, बैक करके फिर दोबारा से देखना अगर समझ में नहीं आए तो। ओके, नाउ डी पार्ट करेंगे। 70% ऑफ 14 मिनट्स,
यानी 14 मिनट्स का 70% है ये, सॉरी 14 मिनट्स 70% है, तो टोटल कितने मिनट्स होंगे? तो x का 70% है 14 मिनट्स। ओके, तो x की वैल्यू निकालेंगे 14 और ये 100/70, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 7 2 जा 14, अब 2 और इधर 10, यानी क्या बचा 20। ओके, समझ में आया ना? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 10 जा 20, यानी टोटल मिनट्स कितने हैं? 20 मिनट्स हैं। ओके, और 20 मिनट्स का 70% कितना होता है? 14। नेक्स्ट ई पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। x का कितना परसेंट है? 8%, किसके बराबर है? 40 लीटर्स के बराबर है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 40 और 100 ऊपर और 8 नीचे, है ना? ऐसे हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, ये 0 यहाँ, और 4 2 जा 8। अब हम इसको कट कर सकते हैं, ऊपर दोनों में 10 है, मतलब 0 है, तो 2 से कट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ बचा 5 और यहाँ 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 500 लीटर्स हैं टोटल, जिसका 8% 40 लीटर्स है। ओके, सो स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आपको क्या करना है? अगर वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ना? और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।